जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने सीखा था कि भाग कैसे करते हैं, लेकिन वो वाला भाग थोड़ी सी छोटी थी और आज वाला भाग उससे थोड़ी सी बड़ी है। और आपको जिस तरह से पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया था उससे भी अच्छी तरह से मैं आपको आज समझाऊंगा, ताकि आप एकदम आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे और अपने क्लास में सबसे टॉप करेंगे, यानी कि बहुत सारे नंबर आएंगे आपके एग्जाम्स में। अब चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो, मैंने आपके लिए बहुत सारे सवाल लिए हुए हैं ताकि आपके कोई भी डाउट्स बचे ना। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ में आपको ये देखना है कि जो 7 है 5 से बड़ा है ना। तो अगर बड़ा है तो केवल आप एक ही ठो अंक लोगे, यानी कि जो पहला वाला अंक रहेगा अगर इस वाले अंक से बड़ा रहेगा तो केवल आपको 7 को देखना है और ये सोचना है कि 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 7 से ज़्यादा ना हो, कम भले रह जाए। तो आप देखेंगे कि 5 का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ेंगे। जब केवल एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगी, यानी कि एक बार पढ़ेंगे तो एक लिखेंगे और 5 आएगी तो 5 इसके नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। 7 में 5 घटाते हैं तो 2 बचती है, ये तो आपको पता ही था। अब क्या करते हैं बच्चों कि जो अगला वाला अंक है इसको ऐसे नीचे उतारेंगे। अब कितनी हो गई? अब हो गई 22। अब बच्चों आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना हो, कम भले रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं 5 के पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी 4 बार में 20 आ जाएगी। तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ घटाएंगे। जब 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगी और 2 में 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ काट कुट कर देंगे। अब बच्चों जो ये वाला 5 बचा हुआ है उसको यहाँ पे उतारेंगे तो अब कितनी हो जाएगी? अब 25 हो जाएगी। अब आपको इस वाले 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा ना हो, कम भले रहे। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25, यानी कि 5 बार में 25 आ गई। तो आ गई तो कोई बात नहीं, और बढ़िया है। तो हमने 25 लिखा और घटाएंगे तो 5 में 5 घट के 0 हो जाती है, यानी कुछ नहीं बचेगी, और 2 में 2 घट के कुछ नहीं बचेगी। तो यहाँ पे ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले शुरू वाला अंक देखना है। शुरू में क्या है? 1 है। तो जो 1 है बच्चों इस वाले 3 से छोटा है। जब छोटा रहेगा तब आप 2 अंक को देखेंगे। अब 2 अंक देखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगी 2 अंक पे। जब 10 हो जाएगी तो आपको ये सोचना है कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 10 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 बार में 9 आ गई। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगी। और बच्चों यहाँ पे 5 ये वाला ऐसे लिख लेंगे। अब कितनी हो गई? 15। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 से बेसी ना हो, बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 5 बार में 15 आएगी तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब बच्चों घटाएंगे, घटाएंगे तो 5 में 5 घटेगी तो कुछ नहीं बचेगी, 0 बचेगी। 1 में 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी, यानी कि 0 बचेगी। अब तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों ही सवालों को एकदम जल्दी जल्दी बता दोगे। यहाँ देखो, यहाँ 7 है ना, तो इस वाले 3 से बड़ा है। जब 3 से बड़ा है 7 तो क्या करेंगे? एक ही अंक लेंगे। तो 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, कितनी आएगी? 3 दूना 6, घटाएंगे तो 7 में 6 घटेगी तो 1 बचती है, और ये वाला 4 को यहाँ उतारेंगे, 14 हो गई। अब 3 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि 14 से ज़्यादा ना हो, कम भले रहे। तो 3 चौका 12 होता है। तो यहाँ 4 लिख के यहाँ 12 लिखेंगे और घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचती है और 1 में घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचती है।
अब ये जो एक बच्ची है इसको फिर यहाँ पे उतारेंगे तो कितनी हो जाएगी 21। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि कितने बार में 21 आती है, तो 3 सत्ते 21, तो 7 लिखेंगे और यहाँ पे 21 लिखेंगे। अब बच्चों घटाएंगे तो एक में घटेगा एक तो कुछ नहीं बचेगा, दो में घटेगा दो तो कुछ नहीं बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों ये तो आप आसानी से बताओगे कैसे। देखो जो 9 है 9 तो 4 से बड़ी है, जब 9 4 से बड़ी है तो केवल एक ही अंक लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 9 से ज़्यादा ना हो कम भले हो जाए, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगी, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचती है, और इस वाले 4 को यहाँ उतारेंगे कितनी हो जाएगी 14। अब दोस्तों पहाड़ा पढ़ना है 4 का कि 14 से ज़्यादा ना हो कम भले रहे, तो 4 तियाँ 12, यानी कि 3 बार में 12 आ गई, तो यहाँ 12 लिखेंगे और घटाएंगे तो 2 बच गई, यानी कि 4 में 2 घटेगी तो 2 बचेगी, और ये वाला 8 को यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे बच्चों। अब कितनी हो जाएगी 28, यानी कि 28। अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 28 आएगी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार में आएगी तो 7 लिखेंगे, और 28 आएगी तो 28 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब चलिए आपके लिए 2 क्वेश्चन और हैं, बस ये अंतिम सवाल है बच्चों। ये देखो बच्चों कि जो पहला वाला जो अंक है ये वाला 7 से छोटा है, जब छोटा रहेगा तो 2 अंक लेंगे, जब 2 अंक लेंगे तो ये हो गया 34। अब बच्चों आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा ना हो कम भले हो जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 5 बार में बेसी हो गया ना 35, तो 4 बार ही पढ़ेंगे, तो 7 चौका 28, तो यहाँ 28 लिखेंगे और घटाएंगे बच्चों। 4 में से 8 तो नहीं घटती है तो कर्जा लेंगे तो 14 हो जाएगी, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगी, और यहाँ 2 बच्ची होगी, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचती है, और ये वाला 3 यहाँ पे उतार लेंगे बच्चों। अब हो गए 63, तो 7 9 63, 9 बार में 63 आती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों उम्मीद करता हूँ कि अब तो आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप हल करो, और हल करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो उसका कि आंसर कितना आया। अगर आपको कमेंट करना नहीं आती है तो आप अपने पापा से पूछो कि कमेंट कैसे करते हैं, मैंने भाग किया है और उसका आंसर कमेंट करना है। और बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, जो लाल बटन है ना उसको दबाओ, और इसके बाद घंटी जो बटन आएगी तो सबसे ऊपर वाला घंटी भी दबा लेना। उससे क्या होगा कि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलेगी और आप देख देख कर सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।